गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब बच्चों? अभी तक हम लोगों ने आपके बुक के लेसन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा। मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने समझा, कुछ जो भी प्रॉब्लम हुआ हम लोगों ने आपस में डील किया, कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए, ऑब्जेक्टिव्स भी किए। आज हम लोग कुछ ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। हम र के सामान्य रूप और र के विभिन्न रूप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, मैं आप लोगों से जैसे कुछ व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने बोलूँगी, क ख ग घ, इस तरह से च छ ज झ। आप लोग वीडियो को देखते हुए थोड़ा सा बोलने का कोशिश करो। आप लोग देखना कि कोई भी अक्षर जब हम बोलते हैं तो साथ में अ भी होता है, क ख ग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द को बनाने के लिए हमें पूरे अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आधे ही अक्षर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें आधे अक्षर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमें न लिखना हो, अगर हमें आधा न लिखना हो तो हम न के नीचे हलंत देंगे या फिर इस तरह से न को हल्का से इस तरह से लिखेंगे। हम ये लाइन पाई नहीं देंगे इसमें। तो इस तरह से हम लोग आधे न लिखते हैं। फिर अगर हमें द लिखना हुआ तो हम द के नीचे इस तरह से हलंत दे देते हैं, इस साइन को हलंत कहते हैं। ख लिखना है, ये पूरा ख है, ये आधा ख है। लेकिन जब हम र लिखते हैं तो र के लिए हमें कुछ डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करना है। यस, टेक्निक ही कह सकते हैं इसको। जैसे ये र है तो हम जनरली इस तरह से नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है पर्व, तो यहाँ पे र छुपा हुआ है ना, र छुपा हुआ है, पर्व। तो हमें क्या करना, हम इस तरह से नहीं लिखेंगे परव, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, र को कुछ इस तरह से लिखना है। तो ये आधे र का साइन है ना। तो आज हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक तो र का सामान्य रूप है, मतलब जिसमें स्वर भी आते हैं। जैसे आपने देखा रमन, र म न, इसमें र पूरा है। दीवार, इसमें भी र पूरा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। र के साधारण रूप में, र के सामान्य रूप में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है तब जब विभिन्न रूप की हम बात करते हैं। तो र का जो विभिन्न रूप है वो दो भाग में बांटा गया है। एक तो है रेफ, इसको हम रेफ कहते हैं, ये रेफ है। रेफ को, इस रेफ का जो साइन होता है कुछ इस तरह का होता है, सी जैसा होता है, स्मॉल सी। तो इसको हम रेफ कहते हैं। और दूसरा होता है पदेन, जो पैर के पास लगता है। पदेन, पद मतलब पैर, जो पैर के पास लगता है उसको हम पदेन कहते हैं। और पदेन भी दो तरह से लिखा जाता है, एक तो इस तरह से होता है और एक ये उल्टा वी जैसा होता है, वी। इंग्लिश में वी लेटर होता है ना, तो ये उल्टा वी जैसा कुछ दिखता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो हम लोगों ने सामान्य रूप के बारे में देखना। सामान्य रूप कुछ नहीं है, र में जब अ भी है तो वो सामान्य रूप है र का। जैसे र म न, रमन, तो यहाँ पे र में अ भी छुपा हुआ है, तो ये सामान्य रूप है। लेकिन अगर र आधा है, हम अगर रेफ की बात करें, अगर हम रेफ की बात करते हैं तो हमें कैसे लिखना होता है, इसको सी जैसा लिखना होता है। मान लीजिए आपको लिखना है कर्म, तो हम किस तरह से लिखेंगे, क और म के ऊपर हम ये रेफ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कर्म। यहाँ पे आधा र है, म से पहले र आया तो कर्म हो गया, ठीक है। म से पहले र आया तो ये कर्म हो गया। सिंपल सी बात है कि पदेन हम, सॉरी, ये जो रेफ होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, अक्षर के ऊपर होता है, और वो उस अक्षर से पहले उच्चारित होता है, प्रोनाउंशिएट होता है, ठीक है। एक और शब्द लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया वर्णन लेते हैं, वर्णन, ठीक है। तो वर्णन, यहाँ पर र के पहले ये रेफ आ गया। हम इस तरह से नहीं लिख सकते ना इसको, न, ये कैसा लग रहा है, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है ना। तो हमें सही तरीके से लिखने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये हुई रेफ की बात। अब हम आते हैं पदेन में, ठीक है। पदेन दो तरह से होता है बच्चों। एक तो ये इस तरह का साइन होता है, ये वाला साइन होता है इस तरह से, और एक होता है उल्टा वी जैसा। ये दोनों साइन का हम देखेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो एक इस ये वाला जो होता है, ये वाला जो साइन होता है, ये पाई वाले अक्षर होते हैं ना। पाई वाले अक्षर किसको कहते हैं, जिस अक्षर में जैसे ये क है,
तो क में ये वर्टिकल लाइन है तो इसको पाई कहते हैं। हाँ, क में क्या है, एक वर्टिकल लाइन है तो हम इसको पाई कहेंगे। और ये ट में वर्टिकल लाइन तो है लेकिन साथ ही साथ ये गोलाई भी है नीचे, तो ये पाई वाला अक्षर नहीं माना जाएगा, तो ये गोलाई वाले अक्षर है। तो पाई वाला अक्षर जो होता है उसमें ऐसा हम र लगाते हैं, ये र है, आधा र है। और जो इस तरह के गोलाई वाले अक्षर है, जैसे मान लो मैंने ड लिया तो ड में भी नीचे गोल सा है तो उसमें हम क्या उल्टा वी लगाएंगे, मतलब ये पदेन लगाएंगे। उल्टा वी नहीं कहते हैं इसको, उल्टा वी जैसा दिखता है लेकिन ये होता है पदेन। तो ये क्या हुआ, ये ड के नीचे इस तरह का पदेन साइन हम लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि पाई वाले अक्षर के नीचे हमेशा ये वाला पदेन लगता है, और जो पाई वाले नहीं होते हैं, जो नीचे से गोल होते हैं थोड़ा सा, उसमें हम ये वी वाला पदेन साइन लगाते हैं। ठीक है, पदेन यानी कि पैर के नीचे लगने वाला साइन, और रेफ जो ऊपर लगता है। ठीक है, तो अब हम कुछ पदेन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे क्रम, क्रम ऐसे हम क्रम लिखते हैं। मान लो मैंने इस तरह से लिख दिया क र म, तो ये इनकरेक्ट लग रहा है ना, देखने से लग रहा है कि मैंने गलत लिखा है। तो क्रम लिखने का सही तरीका ये है ना। उसी तरह से और भी जैसे अक्षर मैं ले रही हूँ, प्रेम, प भी पाई वाला अक्षर, यहाँ पे एक लाइन है तो हमें ये वाला साइन लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेम। अब मैं एक और लेती हूँ शब्द ग्रह। अब बताओ इसमें कौन सा साइन लगेगा, ये वाला लगेगा या फिर ये वाला। ऑब्वियसली क्योंकि ये पाई वाला अक्षर है तो इसलिए ये वाला साइन लगेगा। इस तरह से हम पाई वाले अक्षर के नीचे ये वाला आधा र का यूज करते हैं बच्चों। अब हम आते हैं एक और पदेन की तरफ। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो पाई वाले अक्षर नहीं होते हैं, जिस अक्षर में नीचे गोलाई होता है, उसमें हमेशा हम उल्टा वी वाला जो रेफ होता है ना, उस साइन का यूज़ करते हैं, ऐसे वाले साइन का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को ड्रम, तो ये क्या है, नीचे से गोल है, इसलिए हमने यहाँ पे ये वाले पदेन साइन का यूज़ किया। ठीक है, ये वाले पदेन साइन का यूज़ किया। और है जैसे मेट्रो, में ट में भी नीचे ऐसा गोल सा है तो ये हमने लगाया, तो ये हो गया मेट्रो। तो यहाँ पे भी हमने ये वाले पदेन का यूज़ किया, यानी कि आधा र का यूज़ किया। पदेन में क्या होता है कि जो र का उच्चारण होता है वो अक्षर के बाद में होता है। जैसे मैंने बोला था क्रम, तो क के बाद र आया था, मैंने क में लगाया था र, लेकिन क के बाद आया था। और रेफ में जस्ट उल्टा हुआ। जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, सूर्य मैंने लिखा तो य के पहले हम र का उच्चारण किए, और पदेन में अक्षर के बाद हम उस र का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेट्रो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रक ले लेते हैं, ट्रक में भी गोलाई है इसलिए हमने यहाँ पे उल्टा दे दिया। अब देखो बच्चों, आपको अगर एक साथ बहुत सारे शब्द दे दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको अलग अलग सही स्थान पर लिखो, सही जगह पे लिखो, तो आप आसानी से लिख सकते हो ना। र के विभिन्न रूप से अगर क्वेश्चंस है और आपको बोला जाए कि आप इसको अलग अलग स्थान पे लिखो तो आप आसानी से लिख सकोगे। जैसे ये ड्राइवर है, तो ड्राइवर किस में आएगा, रेफ में आएगा, पदेन में आएगा, या ये वाले पदेन में आएगा। ऑब्वियसली ड के नीचे तो ये है ना, ड जो है गुलाई वाले अक्षर है, तो ये पदेन ये वाले में आ जाएगा, ये वाला र का यूज होगा। और कर्म में ये ऊपर की तरफ र लगा हुआ है तो यहाँ पे ये रेफ वाले में आएगा। इसी तरह से सर्प है, सर्प में भी रेफ है। फिर ड्रम में भी ड जो है सो गोलाई वाले अक्षर है और उसमें ये वाली पदेन लगा हुआ है, वी वाला पदेन है, उल्टा वी वाला पदेन। फिर और है क्रिया, क्योंकि क में क जो है वो पाई वाले अक्षर है और इसलिए इसमें इस तरह से र का यूज हुआ है, तो क्रिया ये वाला इस जगह पे आ जाएगा। फिर है प्रकाश भी यहाँ पे आएगा। और राष्ट्र, ऑब्वियसली रा आधा स और ट्र के नीचे भी पदेन है लेकिन उल्टा वी वाला पदेन है। ओके, उसके बाद प्रताप यहाँ आ जाएगा।
ये वाले पदेन में। फिर पर्वत, पर्वत में रेफ है, व के ऊपर रेफ है। प्रहार। इस तरह से आप बाकी भी जो शब्द हैं वो आसानी से कर सकते हो बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से र के सामान्य रूप और र के विभिन्न रूप में जानकारी हासिल करी होगी। र का सामान्य रूप बहुत ही सिंपल है, वह स्वर सहित होता है, अर्थात उसमें अ भी लगा होता है। और जो विभिन्न रूप होता है उसमें रेफ आता है, पदेन आता है। पदेन भी दो तरह के होते हैं, एक इस तरह के पदेन, मतलब बोलते तो पदेन ही है लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। एक इस तरह से लिखते हैं और एक उल्टा भी जैसा लिखते हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये वाला पदेन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पाई वाले अक्षरों में करते हैं जिसमें वर्टिकल लाइन होता है, जैसे क है। क जैसे वर्टिकल लाइन है इसमें, तो हमने क में किस तरह के पदेन का यूज़ किया, ये वाले पदेन का। व में भी आपका वर्टिकल लाइन है तो हमने ऐसे पदेन का यूज़ किया। फिर हमने बताया पदेन एक और प्रकार का उल्टा भी जैसा जो दिखता है, तो वो गोलाई वाले जो अक्षर होते हैं उसके नीचे लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से र के सामान्य और विभिन्न रूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो आप लोग, आपके बुक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पार्ट में, इस लेसन में, तो आप लोग उसको बनाओगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।